कल्पना कीजिए, आपने आज का अपना प्रॉफिट टारगेट हासिल कर लिया है, आपका ट्रेडिंग प्लान पूरा हो चुका है, लेकिन तभी आपके दिमाग में एक आवाज आती है, बस एक और ट्रेड। और यही एक फैसला कुछ ही मिनटों में पूरे दिन की कमाई को लॉस में बदल देता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट की वजह से नहीं हारते, बल्कि उसे एक आदत की वजह से हारते हैं जिसे वे कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। अगर आप भी बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट देने के बाद भी चार्ट बंद नहीं कर पाते, या हर दिन खुद से वादा करके भी वन मोर ट्रेड के जाल में फंस जाते हैं, तो यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आज आप समझेंगे कि दिमाग आखिर इस आखिरी ट्रेड के लिए क्यों मजबूर करता है, यह आदत लगातार प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे खत्म करती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इससे कैसे बचते हैं, और कौन सा साइकोलॉजिकल सिस्टम आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में ले जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि आपकी सिर्फ एक आदत में बदलाव की जरूरत हो। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट पर ऐसे ही गहराई से समझने वाले वीडियो पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, नो मोर वन मोर ट्रेड। अब शुरू करते हैं उस सच से जिसे समझने के बाद शायद आप कभी भी बिना वजह एक अतिरिक्त ट्रेड नहीं लेंगे। चैप्टर 1, द ट्रेड दैट शुड नेवर हैव हैपेंड। सुबह का समय था। आपने अपना ट्रेडिंग प्लान पहले से तैयार कर लिया था। मार्केट खुली, आपने धैर्य रखा, सही सेटअप का इंतजार किया, और जब मौका मिला तो बिना किसी डर या लालच के अपनी एंट्री ली। कुछ ही देर में ट्रेड आपके पक्ष में चला गया। आपने प्रॉफिट बुक किया, लैपटॉप बंद करने का फैसला किया और खुद से कहा, आज का दिन शानदार रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो उसके ठीक बाद शुरू हुई। जैसे ही आप उठने वाले थे, आपकी नजर एक बार फिर चार्ट पर पड़ी। प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अचानक आपके मन में एक आवाज आई, अगर अभी एक और ट्रेड ले लूं तो आज का प्रॉफिट दोगुना हो सकता है। बस यही वह पल था जिसने हजारों ट्रेडर्स की तरह आपकी सोच को भी बदल दिया। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आपके अपने दिमाग के अंदर पैदा होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय यह आवाज बिल्कुल सही लगती है। आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ चुके हैं, आपको लगता है कि आज आपका दिन है, आपको लगता है कि अब गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी अभी प्रॉफिट कमाया है। मार्केट आपकी भावनाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी गति से चलती है। आप दोबारा एंट्री लेते हैं। इस बार सेटअप उतना साफ नहीं होता, रिस्क पहले से ज्यादा होता है, लेकिन आपका दिमाग उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि अब डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिया जा रहा होता है। कुछ मिनट बाद प्राइस आपके खिलाफ जाने लगती है। पहले आप सोचते हैं, थोड़ा वेट करता हूं, वापस आ जाएगी। फिर लॉस बढ़ता है। अब आप स्टॉप लॉस हटाने के बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर बाद वही एक अतिरिक्त ट्रेड पूरे दिन की कमाई मिटा देता है, और कई बार तो उससे भी बड़ा लॉस दे देता है। शाम को जब आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। पहला ट्रेड सही था, दूसरा ट्रेड जरूरी नहीं था। अगर आपने वहीं रुकने का फैसला किया होता तो आज का दिन एक परफेक्ट ट्रेडिंग डे होता। लेकिन एक अतिरिक्त डिसीजन ने पूरे दिन का परिणाम बदल दिया। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स कभी नहीं बदलते, क्योंकि समस्या चार्ट में नहीं, आदत में होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एवरेज ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रैटेजी का नहीं होता। दोनों कई बार एक जैसा सेटअप देखते हैं, दोनों एक जैसी एंट्री भी लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। वह समझता है कि प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है प्रॉफिट को सुरक्षित रखना। उसके लिए ट्रेडिंग का मतलब हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी के बाद रुक जाना भी है। याद रखिए, मार्केट हर दिन खुलेगी, कल भी नए सेटअप बनेंगे, अगले हफ्ते भी मौके आएंगे। लेकिन आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस अगर आज खत्म हो गया तो उन मौकों का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसलिए कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का पहला कदम ज्यादा ट्रेड लेना नहीं, बल्कि सही समय पर रुकना सीखना है। क्योंकि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन कोई नई एंट्री लेना नहीं, बल्कि स्क्रीन से दूर चले जाना होता है। अब जरा अपने पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज को याद कीजिए।
क्या सच में आपका सबसे बड़ा लॉस किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ था, या फिर इसलिए कि आपने प्लान पूरा होने के बाद भी बस एक और ट्रेड लेने का फैसला किया था? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। वह आपको यह यकीन दिलाता है कि अगला ट्रेड सब कुछ बेहतर बना देगा, जबकि सच्चाई अक्सर बिल्कुल उलटी होती है। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर यह अतिरिक्त ट्रेड इतना नुकसान करता है तो फिर हमारा दिमाग बार बार उसी गलती को दोहराने के लिए हमें मजबूर क्यों करता है? आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो समझदार ट्रेडर्स को भी बार बार उसी जाल में फंसा देता है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक केवल रूल्स बनाना या डिसिप्लिन की बातें करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं आपके दिमाग के अंदर चल रही है। और अगले अध्याय में हम उसी अदृश्य दुश्मन का चेहरा बेनकाब करेंगे। चैप्टर 2, Why just one more trade feels impossible to resist। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको अच्छी तरह पता होता है कि अब ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, तब भी आपका हाथ माउस की तरफ क्यों बढ़ जाता है? आखिर ऐसा क्या है जो आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है? अगर यह सिर्फ डिसिप्लिन की कमी होती तो शायद एक बार समझाने से समस्या खत्म हो जाती, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बस एक और ट्रेड कोई साधारण आदत नहीं है, यह आपके दिमाग द्वारा बनाया गया एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हर बार आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगली एंट्री अलग होगी। इंसानी दिमाग को हमेशा रिवॉर्ड पसंद होता है। जब भी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिलता है, आपका ब्रेन एक केमिकल रिवॉर्ड महसूस करता है। आपको खुशी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसा लगता है कि आपने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। आपका ब्रेन प्रॉफिट को सिर्फ पैसे के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक एक्साइटमेंट के रूप में याद रखता है। अब वह उसी एक्साइटमेंट को दोबारा महसूस करना चाहता है। इसलिए प्रॉफिट के तुरंत बाद आपका दिमाग कहता है, एक बार और, शायद इस बार भी उतना ही प्रॉफिट मिल जाए। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिट के बाद सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है कि वे आज इनविंसिबल हैं। हर चार्ट उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, हर कैंडल उन्हें सिग्नल जैसी लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय वे मार्केट को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को पढ़ रहे होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका होता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे महंगी गलतियों की शुरुआत बनता है। अब दूसरी स्थिति को देखिए। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड लॉस में चला गया। आपने प्लान के अनुसार स्टॉप लॉस स्वीकार कर लिया, लेकिन अचानक आपके मन में एक और आवाज आती है, एक और ट्रेड लेकर लॉस रिकवर कर लेता हूं। अब दिमाग प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि दर्द से बचने के लिए काम कर रहा होता है। इंसानी ब्रेन लॉस को स्वीकार करना पसंद नहीं करता, उसे तुरंत राहत चाहिए। इसलिए वह आपको रिकवरी का सपना दिखाता है। लेकिन यही सपना धीरे धीरे रिवेंज ट्रेडिंग में बदल जाता है, जहां हर नया ट्रेड पिछले ट्रेड की भरपाई करने के लिए लिया जाता है, न कि किसी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के आधार पर। ध्यान दीजिए, दोनों परिस्थितियों में कारण अलग हैं, लेकिन परिणाम एक ही है। प्रॉफिट के बाद लालच आपको रोकने नहीं देता, लॉस के बाद डर आपको रुकने नहीं देता। दोनों ही मामलों में डिसीजन आपकी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आपकी इमोशंस ले रही होती हैं, और जब इमोशंस ट्रेडिंग करने लगती है तब लॉजिक धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस जाल को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। वे जानते हैं कि सबसे खतरनाक समय वह नहीं होता जब वे लॉस में हो। सबसे खतरनाक समय वह होता है जब उन्हें लगता है कि वे मार्केट को पूरी तरह समझ चुके हैं। इसलिए वे अपने रूल्स पहले से तय करते हैं। कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क लेना है, किस प्रॉफिट के बाद प्लेटफॉर्म बंद करना है, यह सब पहले तय होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान लिया गया इमोशनल डिसीजन लगभग हमेशा गलत साबित होता है। सोचिए, अगर एक पायलट हर सफल लैंडिंग के बाद एक्साइटमेंट में बिना जरूरत फिर से उड़ान भरने लगे तो क्या होगा? अगर एक सर्जन सफल ऑपरेशन के बाद सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण बिना तैयारी दूसरा कठिन ऑपरेशन शुरू कर दे तो क्या वह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि सफलता का मतलब हर मौके का पीछा करना नहीं बल्कि सही समय पर रुक जाना भी है। ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। यहां जीतने वाले लोग हर मूवमेंट पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने चुने हुए मौके का इंतजार करते हैं,
और फिर बाकी समय मार्केट को जाने देते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको कभी नहीं कहेगी कि अब बस करो। चार्ट हमेशा चलता रहेगा, कैंडल्स हमेशा बनती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा दिखाई देंगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। सबसे बड़ा स्किल सही एंट्री लेना नहीं, बल्कि गलत एंट्री से खुद को बचाना है। और यह स्किल किसी इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि अपने मन की उस आवाज को पहचानने से आती है जो बार बार कहती है, बस एक और ट्रेड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर यह आदत इतनी खतरनाक है, तो फिर यह धीरे धीरे हमारे दिमाग का हिस्सा कैसे बन जाती है? क्यों कुछ महीनों बाद ओवर ट्रेडिंग हमें बिल्कुल सामान्य लगने लगता है? और क्यों कई अनुभवी ट्रेडर्स भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते? चैप्टर 3, द हिडन साइकोलॉजी बिहाइंड रिवेंज एंड ओवर ट्रेडिंग। एक आदत तब सबसे खतरनाक बन जाती है जब वह आपको गलत लगना ही बंद हो जाए। यही ओवर ट्रेडिंग के साथ होता है। शुरुआत में आप जानते हैं कि आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया है। आपको एहसास होता है कि यह फैसला आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस व्यवहार को सामान्य मानने लगता है। कुछ हफ्तों बाद वही गलती आपकी नई आदत बन जाती है और आपको लगता है कि आप बस एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि अब मार्केट नहीं, बल्कि आपकी साइकोलॉजी आपको चला रही होती है। हमारा ब्रेन हमेशा उन अनुभवों को याद रखता है जिनमें उसे अचानक रिवॉर्ड मिला हो। मान लीजिए, आपने एक दिन बिना किसी मजबूत सेटअप के सिर्फ अंदाजे से ट्रेड लिया और वह ट्रेड बड़े प्रॉफिट में बदल गया। उस एक घटना ने आपके दिमाग को एक खतरनाक संदेश दे दिया, देखा, रूल्स तोड़े बिना भी पैसा बन सकता है। यही वह क्षण होता है जहां डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है। अब आपका ब्रेन लॉजिक नहीं, बल्कि उस पुराने रिवॉर्ड की याद के पीछे भागता है। वह हर बार उम्मीद करता है कि शायद आज भी वही चमत्कार दोबारा हो जाएगा। यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक इमोशनल गेम बन जाती है। अब आप चार्ट को वैसे नहीं देखते जैसे एक ट्रेडर देखता है। आप उसे वैसे देखने लगते हैं जैसे एक व्यक्ति जैकपॉट खोज रहा हो। हर कैंडल में आपको एक नया मौका दिखाई देता है। हर छोटी मूवमेंट आपको एंट्री का कारण लगती है। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से हटकर एक्शन पर आ जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन अब ट्रेडिंग से पैसा कमाने के बजाय ट्रेडिंग करने का आदी हो चुका होता है। यही कारण है कि कुछ ट्रेडर्स मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट देखते रहते हैं। छुट्टी के दिन भी उन्हें प्राइस की चिंता रहती है। उनका मन लगातार अगले ट्रेड के बारे में सोचता रहता है। उन्हें लगता है कि वे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे एक साइकोलॉजिकल लूप में फंस चुके होते हैं। यह लूप कहता है, अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद सबसे बड़ा मौका छूट जाएगा। इस डर को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, और यही भावना हजारों अनावश्यक ट्रेड्स की वजह बनती है। अब रिवेंज ट्रेडिंग को समझिए। जब कोई ट्रेड लॉस में बंद होता है तो केवल आपका अकाउंट बैलेंस कम नहीं होता, आपका ईगो भी चोट खाता है। आपको लगता है कि मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया। आपका दिमाग इस हार को व्यक्तिगत अपमान की तरह महसूस करने लगता है, और फिर वह कहता है, अभी दिखाता हूं, अगला ट्रेड लेकर लॉस वापस निकालूंगा। लेकिन उस समय आपका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता, आपका उद्देश्य अपने ईगो को शांत करना होता है। यही वजह है कि रिवेंज ट्रेड अक्सर सबसे बड़े लॉस में बदल जाते हैं। याद रखिए, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि आपने किस प्राइस पर एंट्री ली है। उसे आपके टारगेट, स्टॉप लॉस या आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका दिमाग हर मूवमेंट को अपने खिलाफ मानने लगता है। इसी भ्रम में आप लगातार नई एंट्रीज लेते जाते हैं। एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड, दूसरे को रिकवर करने के लिए तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते पूरा दिन, पूरा हफ्ता, कभी कभी पूरा महीना इमोशनल डिसीजंस की भेंट चढ़ जाता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स का सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि वे कभी गलत ट्रेड नहीं लेते। उनका राज यह है कि वे एक गलत डिसीजन को 10 गलत डिसीजंस में बदलने नहीं देते। वे लॉस को वहीं रोक देते हैं जहां वह हुआ था। वे प्रॉफिट को वहीं सुरक्षित कर लेते हैं जहां उनका प्लान खत्म होता है। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार एक्यूरेसी नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। क्योंकि अगर आपका मन शांत है तो एवरेज स्ट्रेटेजी भी अच्छा परिणाम दे सकती है, लेकिन अगर आपका मन बेकाबू है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब आप एक्स्ट्रा ट्रेड लेते हैं तो क्या सच में आपने मार्केट का नया एनालिसिस किया होता है,
या फिर आप सिर्फ उस भावना का पीछा कर रहे होते हैं जो कहती है कुछ तो करना चाहिए? अगर जवाब दूसरा है तो समस्या आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं है। समस्या यह है कि आपने एक्शन को प्रोग्रेस समझ लिया है, जबकि ट्रेडिंग में कई बार सबसे बड़ा प्रोग्रेस कुछ भी न करना होता है। चैप्टर 4, हाउ वन एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्ट्रॉयज एन एंटायर विनिंग डे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। आपने अपने रूल्स फॉलो किए, सही सेटअप का इंतजार किया, रिस्क मैनेजमेंट का पालन किया, ट्रेड लिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर कोई उस समय आपका ट्रेडिंग जर्नल देखता तो वह कहता, आज आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम किया है। लेकिन फिर वही पुराना विचार वापस आया, मार्केट अभी भी चल रही है, शायद एक और मौका मिल जाए। यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन कई बार पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक विचार ही काफी होता है। यहीं अधिकांश ट्रेडर्स एक ऐसी गलती करते हैं जिसका असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता। वे सोचते हैं कि अगर अगला ट्रेड गलत भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, आखिर पहले से प्रॉफिट तो है। लेकिन उनका दिमाग एक बहुत बड़ी गणितीय सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। ट्रेडिंग में कैपिटल केवल पैसों का नाम नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन और आपका डिसीजन मेकिंग भी कैपिटल का हिस्सा है। और एक एक्स्ट्रा ट्रेड अक्सर इन तीनों पर एक साथ हमला करता है। मान लीजिए आपने दिन की शुरुआत में 2% प्रॉफिट कमाया। आपका प्लान पूरा हो चुका था। अगर आप वहीं रुक जाते तो आपका ट्रेडिंग जर्नल एक परफेक्ट डे दर्ज करता। लेकिन आपने एक और ट्रेड लिया, वह लॉस में गया। अब प्रॉफिट घटकर 1% रह गया। आपको गुस्सा आया। आपने सोचा, चलो एक और लेकर वापस 2% कर देता हूं। दूसरा ट्रेड भी गलत हो गया। अब आप लॉस में हैं। अचानक वही दिन जो कुछ मिनट पहले शानदार लग रहा था, अब निराशा से भर चुका है। क्या मार्केट बदल गई थी? नहीं, केवल आपकी मानसिक स्थिति बदल गई थी। यही वह जगह है जहां इमोशनल स्पाइरल शुरू होता है। पहले एक्स्ट्रा ट्रेड, फिर छोटा लॉस, फिर रिकवरी की कोशिश, फिर बड़ा लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर बिना सोचे समझे एंट्री। कुछ ही समय में आपका पूरा फोकस क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी पर आ जाता है। अब आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने टूटे हुए कॉन्फिडेंस को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस जितना जल्दी टूटता है, उतनी जल्दी वापस नहीं आता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस स्थिति को बहुत पहले ही पहचान लेते हैं, इसलिए वे अपने दिन को ट्रेड की संख्या से नहीं बल्कि डिसीजन की क्वालिटी से मापते हैं। अगर उन्होंने एक शानदार ट्रेड लिया और प्लान के अनुसार दिन समाप्त किया, तो उनके लिए वह एक सफल दिन है, चाहे प्रॉफिट छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं बनती, वह सैकड़ों सही डिसीजंस का परिणाम होती है। और उन सही डिसीजंस में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है समय पर रुक जाना। अब एक अलग दृष्टिकोण से सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट मैच में शानदार शतक बना चुका हो और फिर बिना किसी जरूरत के लापरवाही से अपना विकेट फेंक दे, तो लोग क्या कहेंगे? वे यही कहेंगे कि उसने अपनी अच्छी पारी का अंत खुद खराब किया। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। आपने मेहनत से प्रॉफिट कमाया, लेकिन लालच या बेचैनी ने आपको वही प्रॉफिट बचाने नहीं दिया। मार्केट ने आपसे प्रॉफिट नहीं छीना, आपने खुद उसे वापस मार्केट को दे दिया। एक और बात समझिए, हर एक्स्ट्रा ट्रेड केवल पैसे का नुकसान नहीं करता, वह आपके ब्रेन को भी ट्रेन करता है। जब भी आप प्लान पूरा होने के बाद ट्रेड लेते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि रूल्स तोड़ना स्वीकार्य है और आदतें एक दिन में नहीं बनती, वे छोटे छोटे डिसीजंस की पुनरावृत्ति से बनती हैं। इसलिए हर एक्स्ट्रा ट्रेड केवल आज की गलती नहीं है, वह कल की बड़ी गलती की तैयारी भी है। यही कारण है कि ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा रहस्य विनिंग ट्रेड्स की संख्या नहीं है। असली रहस्य यह है कि आप अपने विनिंग डेज को लूजिंग डेज में बदलने से कैसे रोकते हैं। अगर आप हर बार प्रॉफिट के बाद प्लेटफॉर्म बंद करना सीख गए, तो आपने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, आपने अपने डिसिप्लिन को मजबूत किया, अपने कॉन्फिडेंस को सुरक्षित रखा और अपने ब्रेन को एक नई पहचान दी। एक ऐसे ट्रेडर की पहचान जो हर सिग्नल का पीछा नहीं करता, बल्कि अपने प्लान का सम्मान करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या लॉस लेना है या प्रॉफिट के बाद रुक न पाना? क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स हारते इसलिए नहीं हैं कि वे अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते, वे हारते इसलिए हैं क्योंकि वे सही समय पर ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकते। और जब तक यह आदत नहीं बदलती,
तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर और कोई भी सीक्रेट सेटअप आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। चैप्टर 5, द आइडेंटिटी शिफ्ट। एवरी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेक्स यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। न किसी नए इंडिकेटर से, न किसी महंगी स्ट्रैटेजी से और न ही किसी सीक्रेट ट्रेडिंग सेटअप से, बल्कि उस पल से जब एक ट्रेडर खुद से यह सवाल पूछता है, मैं हर दिन मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा हूं या मैं खुद को एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स हर सुबह प्रॉफिट कमाने के इरादे से मार्केट खोलते हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि आज कितना पैसा बनेगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो दिन अच्छा, अगर लॉस हो गया तो दिन खराब। यानी उनकी खुशी, उनका आत्मविश्वास और उनका मूड सब कुछ मार्केट के रिजल्ट पर निर्भर करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे हर दिन प्रॉफिट कमाने नहीं बैठते, वे हर दिन सही डिसीजंस लेने बैठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रॉफिट उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस हमेशा उनके कंट्रोल में है। यही वह आइडेंटिटी शिफ्ट है जो एवरेज और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। एवरेज ट्रेडर खुद से कहता है, मुझे आज पैसा कमाना है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से कहता है, मुझे आज अपने रूल्स का सम्मान करना है। सुनने में दोनों बातें मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन इनका परिणाम बिल्कुल अलग होता है। पहला व्यक्ति आउटकम का पीछा करता है, दूसरा व्यक्ति प्रोसेस का, और ट्रेडिंग में लंबे समय तक हमेशा प्रोसेस ही जीतता है। कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर हर ऑपरेशन से पहले सिर्फ यह सोचने लगे कि मुझे किसी भी कीमत पर पेशेंट को बचाना है। अगर वह इसी दबाव में आकर बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए जल्दबाजी करने लगे तो क्या होगा? उसकी भावनाएं उसके निर्णयों पर हावी हो जाएंगी। लेकिन एक अनुभवी सर्जन पहले प्रोसीजर फॉलो करता है। वह जानता है कि अगर प्रोसेस सही रही तो रिजल्ट आने की संभावना सबसे अधिक होगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है। जब आप केवल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो इमोशन बढ़ती है। जब आप केवल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है। अब अपने पिछले कुछ महीनों की ट्रेडिंग को याद कीजिए। कितनी बार आपने प्लान होने के बावजूद उसे तोड़ा? कितनी बार आपने कहा था कि आज सिर्फ 2 ट्रेड्स लूंगा, लेकिन 5 ले लिए? कितनी बार आपने स्टॉप लॉस को हटाया सिर्फ इसलिए कि आपको उम्मीद थी मार्केट वापस आ जाएगी? हर बार आपने केवल एक रूल नहीं तोड़ा, आपने अपनी आइडेंटिटी को कमजोर किया। आपने अपने दिमाग को यह सिखाया कि दबाव आने पर रूल्स बदले जा सकते हैं, और यही कंडीशनिंग धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अब दूसरी तरफ एक कंसिस्टेंट ट्रेडर को देखिए। वह भी लॉस लेता है, उसके भी कई ट्रेड्स गलत होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बात कभी नहीं बदलती। वह खुद को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर मानता है, इसलिए उसका हर डिसीजन उसी पहचान के अनुरूप होता है। अगर उसका रूल कहता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुका है, तो वह प्लेटफॉर्म बंद कर देता है, चाहे मार्केट उसके बाद कितना भी बड़ा मूव क्यों न कर दे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सफलता उस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से नहीं, बल्कि अगले 100 सही डिसीजन से तय होगी। याद रखिए, आपका ब्रेन हमेशा आपकी आइडेंटिटी के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो इमोशंस में आकर डिसीजन लेता है, तो आपका ब्रेन हर मुश्किल परिस्थिति में वही करेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहना शुरू करेंगे, मैं एक रूल बेस्ड ट्रेडर हूं, मैं तभी ट्रेड करता हूं जब मेरा सेटअप पूरा होता है, मैं प्रॉफिट के बाद भी शांत रह सकता हूं, मैं लॉस के बाद भी जल्दबाजी नहीं करता, उसी दिन आपका ब्रेन नए पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, कई बार पुरानी आदतें आपको वापस खींचेंगी, लेकिन हर बार जब आप एक्स्ट्रा ट्रेड लेने की इच्छा को रोकेंगे, आप केवल एक डिसीजन नहीं जीतेंगे, आप अपनी नई आइडेंटिटी को मजबूत करेंगे। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी अचानक नहीं आती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही डिसीजंस का परिणाम होती है। हर बार जब आप प्लान के अनुसार प्लेटफॉर्म बंद करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर बार जब आप फोमो को इग्नोर करते हैं, आपका माइंड मजबूत होता है। हर बार जब आप प्रॉफिट को सुरक्षित रखकर मार्केट से बाहर निकलते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि डिसिप्लिन भी रिवॉर्ड देता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो पहले हर कैंडल के पीछे भागता था,
अब केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करता है। चैप्टर 6, द डेली डिसिप्लिन सिस्टम दैट स्टॉप्स द अर्ज इंस्टेंटली। अब तक आपने यह समझ लिया है कि बस एक और ट्रेड कोई छोटी गलती नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है। आपने यह भी देखा कि कंसिस्टेंट ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब मार्केट लाइव हो, कैंडल्स तेजी से बन रही हो और आपका मन लगातार कह रहा हो अभी एंट्री ले लो वरना मौका निकल जाएगा, तब खुद को रोका। कैसे जाए? क्योंकि असली परीक्षा किताब पढ़ते समय नहीं होती। असली परीक्षा उस 1 मिनट में होती है जहां आपका अगला डिसीजन आपका पूरा दिन तय करने वाला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस समस्या का समाधान विल पावर से नहीं करते। वे जानते हैं कि विल पावर सीमित होती है। सुबह आपका दिमाग मजबूत होता है, लेकिन लगातार डिसीजंस लेने के बाद मेंटल एनर्जी कम होने लगती है। इसी वजह से दिन के अंत में रूल्स तोड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए वे अपने डिसिप्लिन को मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ते। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें इमोशन को डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिलता। पहला नियम बहुत सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली। ट्रेड शुरू होने से पहले एग्जिट कंडीशन तय कर दीजिए। केवल एंट्री नहीं बल्कि यह भी तय कीजिए कि आज ट्रेडिंग कब खत्म होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि आज अधिकतम 2 ट्रेड्स लेने हैं, तो दूसरा ट्रेड पूरा होते ही प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। अगर आपने डेली प्रॉफिट टारगेट या मैक्सिमम लॉस लिमिट तय की है, तो वह पूरी होते ही ट्रेडिंग समाप्त। उस समय मार्केट क्या कर रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका लक्ष्य हर मूवमेंट पकड़ना नहीं बल्कि अपने सिस्टम का सम्मान करना है। दूसरा नियम है डिसीजन डिले। जब भी आपका मन कहे बस एक और ट्रेड, उसी क्षण एंट्री मत लीजिए। खुद को 5 मिनट दीजिए। स्क्रीन से थोड़ा पीछे हट जाइए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए। इस छोटे से पॉज का उद्देश्य मार्केट को समझना नहीं है। इसका उद्देश्य आपके इमोशन को शांत होने का समय देना है। अक्सर 5 मिनट बाद वही ट्रेड उतना आकर्षक नहीं लगता, क्योंकि उस समय डिसीजन फियर या ग्रीड नहीं बल्कि लॉजिक लेने लगता है। तीसरा नियम है ट्रेडिंग जर्नल का वास्तविक उपयोग। बहुत से ट्रेडर्स जर्नल में केवल प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स एक और चीज लिखते हैं, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। अगर किसी ट्रेड का जवाब केवल इतना है कि मुझे लगा प्राइस ऊपर जाएगी, तो यह रीजन नहीं, गेस है। लेकिन अगर जवाब है कि मेरा सेटअप पूरा हुआ, रिस्क रिवॉर्ड सही था और प्लान इसकी अनुमति देता था, तो यह एक प्रोफेशनल डिसीजन है। कुछ ही दिनों में आपका जर्नल आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा देगा, और यकीन मानिए अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि इंपल्सिव डिसीजंस होते हैं। चौथा नियम शायद सबसे कठिन है लेकिन सबसे प्रभावशाली भी। प्रॉफिट के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन मार्केट में नहीं। अगर आपने प्लान फॉलो किया है तो लैपटॉप बंद कीजिए और वॉक पर जाइए। अपनी पसंदीदा कॉफी पीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। अपने ब्रेन को यह सिखाइए कि रिवॉर्ड केवल एक्स्ट्रा ट्रेड लेने से नहीं मिलता, रिवॉर्ड डिसिप्लिन से भी मिलता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन नई एसोसिएशन बनाना शुरू करेगा। पहले उसे एक्साइटमेंट ट्रेडिंग से मिलती थी, अब उसे सैटिस्फैक्शन रूल्स फॉलो करने से मिलने लगेगी। यही असली रिवायरिंग है। एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी खत्म नहीं होती। अगर आज आपने एक सेटअप छोड़ दिया तो कल दूसरा मिलेगा। अगर इस हफ्ते एक अपॉर्चुनिटी छूट गई तो अगले हफ्ते नई बन जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने डिसिप्लिन को खो दिया तो हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य अधिक ट्रेड लेना नहीं होता, उसका लक्ष्य सही मानसिक स्थिति को बनाए रखना होता है, क्योंकि सही माइंडसेट के साथ एवरेज अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन गलत माइंडसेट के साथ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी लॉस में बदल सकती हैं। चैप्टर 7, वन हैबिट चेंज्ड एवरीथिंग, फ्रॉम इमोशनल ट्रेडर टू कंसिस्टेंट विनर। अब कल्पना मत कीजिए बल्कि अपने भविष्य को देखिए। सुबह वही मार्केट खुलेगी, वही कैंडल्स बनेंगी, वही न्यूज आएंगी, वही वॉलेटिलिटी होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार स्क्रीन के सामने बैठा इंसान पहले वाला ट्रेडर नहीं होगा। पहले आपका हर डिसीजन इमोशन से शुरू होता था, अब हर डिसीजन प्रोसेस से शुरू होगा। पहले आप मार्केट को हराने निकले थे, अब आप खुद पर जीत हासिल करने निकले हैं।
और यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन मार्केट से लड़ाई खत्म हो जाएगी। शायद आपको याद हो, इस पूरी यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक अतिरिक्त ट्रेड से हुई थी। देखने में वह एक छोटा सा डिसीजन था, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि उसी एक डिसीजन के पीछे लालच छिपा था, डर छिपा था, फोमो छिपा था, रिवेंज ट्रेडिंग छिपी थी, और सबसे बढ़कर एक ऐसी पहचान छिपी थी जो आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर कर रही थी। आज आपको यह भी समझ आ चुका है कि समस्या मार्केट की नहीं थी, समस्या उस आवाज की थी जो हर बार कहती थी, बस एक और ट्रेड। अब उस आवाज को ध्यान से सुनिए, वह आज भी आएगी, वह कल भी आएगी। जब आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट देगा तब भी आएगी, जब पहला ट्रेड लॉस देगा तब भी आएगी। फर्क केवल इतना होगा कि पहले आप उस आवाज पर विश्वास कर लेते थे, अब आप उसे पहचान लेंगे। आप समझ जाएंगे कि यह अपॉर्चुनिटी की आवाज नहीं है, यह इमोशन की आवाज है, और इमोशन जितना जोर से चिल्लाता है उतना ही शांत होकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। याद रखिए, कंसिस्टेंट ट्रेडर्स किसी अलग प्लैनेट से नहीं आते, उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, वे मार्केट का भविष्य नहीं जानते, वे केवल एक काम एवरेज ट्रेडर्स से बेहतर करते हैं। वे अपने रूल्स का सम्मान तब भी करते हैं जब उन्हें लगता है कि रूल तोड़ने से शायद ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यही वह क्षण होता है जहां कैरेक्टर बनता है। डिसिप्लिन तब नहीं होता जब सब कुछ आसान हो, डिसिप्लिन तब होता है जब रूल तोड़ने का सबसे बड़ा कारण सामने हो और फिर भी आप उसे न तोड़ें। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सफलता बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी से आती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सफलता छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। समय पर स्टॉप लॉस लेना, प्रॉफिट के बाद प्लेटफॉर्म बंद करना, बिना सेटअप एंट्री न लेना, फोमो को इग्नोर करना। ये डिसीजंस उस समय मामूली लगते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों बाद यही आपके इक्विटी कर्व का आकार तय करते हैं। लोग केवल फाइनल प्रॉफिट देखते हैं, वे उन हजारों सही डिसीजंस को नहीं देखते जिन्होंने उस प्रॉफिट को संभव बनाया। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलेंगे और आपको महसूस होगा कि पहले जहां एक दिन में 10-10 ट्रेड्स होते थे, अब केवल 1 या 2 ट्रेड्स हो रहे हैं। पहले जहां हर शाम फ्रस्ट्रेशन होती थी, अब मन शांत रहेगा। पहले जहां हर लॉस के बाद रिकवरी की बेचैनी होती थी, अब केवल एनालिसिस होगा। और सबसे बड़ी बात, पहले जहां प्रॉफिट मिलने पर भी डर बना रहता था कि कहीं वापस न चला जाए, अब आपको पता होगा कि आपने उसे डिसिप्लिन से कमाया है, इसलिए उसे डिसिप्लिन से ही बचाया भी जा सकता है। याद रखिए, मार्केट में सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं बनता जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेता है। सबसे सफल ट्रेडर वह बनता है जो सबसे कम इमोशनल मिस्टेक्स करता है, क्योंकि पैसा स्ट्रेटजी से बन सकता है, लेकिन पैसा बचता केवल साइकोलॉजी से है। अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं है तो प्रॉफिट अस्थायी होगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो छोटी स्ट्रेटजी भी समय के साथ बड़ी वेल्थ बना सकती है। आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक वादा करें। अगली बार जब आपका ट्रेडिंग प्लान पूरा हो जाएगा और आपका मन कहेगा बस एक और ट्रेड, तो उसी पल एक सवाल पूछिए, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है या मेरी इमोशन का? अगर जवाब इमोशन है तो लैपटॉप बंद कर दीजिए, क्योंकि उस दिन आपने सिर्फ एक ट्रेड नहीं छोड़ा होगा, आपने अपने भविष्य को बचाया होगा, आपने अपने कैपिटल को सुरक्षित रखा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने उस ट्रेडर को मजबूत किया होगा जो एक दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने वाला है। कंक्लूजन, योर नेक्स्ट ट्रेड विल डिफाइन योर फ्यूचर। अब सब कुछ आपके सामने है। आपने समझ लिया कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी या किसी लकी डे का परिणाम नहीं है। ये उस एक आदत का परिणाम है जिसे अधिकांश ट्रेडर्स कभी बदल ही नहीं पाते। वही आदत जो धीरे धीरे डिसिप्लिन को खत्म करती है, कॉन्फिडेंस को तोड़ती है और हर बार आपको यह विश्वास दिलाती है कि बस एक और ट्रेड आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन आज आपको सच्चाई पता है, आपकी जिंदगी वह अतिरिक्त ट्रेड नहीं बदलता, आपका वह फैसला बदलता है जब आप उस ट्रेड को लेने से इनकार कर देते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं खेला जाता, वह आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। हर कैंडल केवल प्राइस नहीं दिखाती, वह आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। हर अपॉर्चुनिटी केवल प्रॉफिट का मौका नहीं होती,
वह यह भी देखती है कि क्या आप अपने रूल्स के प्रति ईमानदार हैं, और हर दिन मार्केट बंद होने से पहले आपके सामने एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या आज आपने मार्केट को हराने की कोशिश की या खुद को बेहतर बनाया? अगर आज के बाद आप केवल एक बदलाव कर लेते हैं तो आने वाले महीनों में आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। जब आपका प्लान पूरा हो जाए तो रुक जाइए, जब प्रॉफिट मिल जाए तो उसे बचाइए, जब लॉस हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन अपने माइंड को नियंत्रित करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे अजेय बन जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स, पुराने ट्रेडिंग जर्नल और पुराने लॉसेस को देखेंगे। तब आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी जीत कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं थी। आपकी सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब आपने पहली बार वन मोर ट्रेड को मना कर दिया था। वही दिन आपकी कंसिस्टेंसी की शुरुआत थी। वही दिन आपके प्रोफेशनल बनने का पहला कदम था। इसलिए अगली बार जब आपका हाथ माउस की ओर बढ़े तो जल्दी मत कीजिए। सिर्फ 5 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप तैयार है, या इसलिए क्योंकि मेरी इमोशन मुझे मजबूर कर रही है? अगर जवाब इमोशन है तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में नहीं होता जिसे आप लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में होता है जिसे आप लेने से बच जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इसे उन ट्रेडर्स के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें नो मोर वन मोर ट्रेड, और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी पर ऐसे ही गहराई से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी अगली विनिंग ट्रेड आपको अमीर बना सकती है, लेकिन आपका अगला सही डिसीजन आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। और ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे बड़ी जीत है